हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समय देवी देवताओं का आने का मार्ग हो। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करें। हे विघ्नहर्ता, हे गणपति, हे गजानन, हे सभी कष्टों का निवारण करने वाले देव, आप महादेव के पुत्र हैं और गणों के नायक। मैं आपको बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए आपको इस कथा स्थल पर पधार कर सभी देवी देवताओं का आने का मार्ग प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। आप प्रसन्न रहकर इस कथा का श्रवण कर सभी से हमें आशीर्वाद दिलवाएं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में कंधमाल यवतमाल में विराजित मेरे गुरुदेव को वंदन करते हुए यवतमाल से ही गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, गुरु बिना ईश्वर कहाँ से पायो, यह सत्य है। और इसलिए गुरुदेव को वंदन करते हुए, गुरुदेव को नमन करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जीवन भर अगर धन्यवाद दूं तो कम होगा। उनकी प्रेरणाओं से मैंने 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। बाबा अपना कार्य मुझसे अपने करवा लें, यही प्रार्थना है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, मेरी कुलदेवी केशर शक्ति माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों का आह्वान करता हूँ, मैं अपने श्रोताओं के पितरों का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, गौरबिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें चित्तार्थ करें। हे बाबा, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो बच्चा समझ कर माफ कीजिए। शिव परिवार, विष्णु परिवार और राम परिवार, सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मुझसे किसी प्रकार की गलती हो बाबा तो समझकर, मुस्कुराकर उसे भूल जाने का प्रयास किया। बाबा, मेरा जीवन भी मानव जीवन है और मानव जीवन में भी कष्ट आते ही हैं। जब भगवान श्री राम के रूप में आपको कष्ट आ सकता है, जब कृष्ण के रूप में आपको कष्ट आ सकता है, तो मैं तो एक किंचन मात्र कंकड़। तो हे कंकड़ शंकर, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने कल पढ़ा था व्याघ्रेश्वर देव को पूजन कीर्तन और श्रवण से मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त होता है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, नर्मदा माई की जय। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, षष्ठी मुख वह अश्वमेघ फल को पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज की कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, एक भद्र रुद्रेश्वर नामक लिंग है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व कल में भद्र और रुद्र नाम वाले 2 गंधर्व थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया है। आदि कल्प के
चाक्षुष मनवंतर में सतयुग आने पर नीमी नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे ब्राह्मण के क्रोध से पंछी योनि में पड़ गए थे। उन्होंने सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के माध्यम से पंछी योनि त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे पितर के हित की कामना से पितृ तीर्थ गया जी में गए। वहां स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी की पूजा करने के पश्चात उन्होंने कुश और तिल युक्त जलांजलि तथा पिंड पितरों के लिए अर्पण किए। पिंडदान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा, मुनीश्वरों, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितर लोग उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं। यह बात आज मैं नहीं देखता, अतः मेरी तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो गई। मुक्ति बोले, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितर लोग अपने हाथ से लेते हैं, अतः आप अमावस्या तक प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा ने कहा, न तो मैं यहाँ पिंड दूंगा और न स्नान एवं दान ही करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर एरंड से कहा, आप क्यों अपने शरीर को क्लेश दे रहे हैं? कमंडलू हाथ में लेकर ओमकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओमकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार सत्वन किया। दुर्वासा बोले, काल स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है, त्रिमूर्तिधारी शिव जी को नमस्कार है, अव्यक्त और व्यक्ति स्वरूप अनातानगामी भगवान शंकर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, उन सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है। भव जगन्नाथ उमाकांत आपके नमस्कार है। कल्याणकारी सुखदाता आप भव को नमस्कार है। मंगलकारी शंकर को नमस्कार है। तीन नेत्र वाले आपके नमस्कार है। अर्धचंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार है। वर्षा का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है। पिनाक धनुष धारण करने वाले महादेव जी को नमस्कार है। प्रभु आप सर्व स्वरूप और चराचर जगत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को आप क्षमा करें। देवेश उमापते, आपको समान दूसरा कोई नहीं। यह दिव्य स्तुति सुनकर ओमकार स्वरूप पधारी भगवान शिव बोले, महाभाग तुम वर मांगो। दुर्वासा ने कहा, देव, यह तीर्थ गया के समान हो जाए। भगवान ओमकार बोले, तपोधन, मेरे प्रसाद से यह तीर्थ आज से ही गया तुल हो जाएगा। इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्म ऋषि दुर्वासा अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग, तदंतर नर्मदा तट पर विद्यमान शल्या और विशल्या तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्वर तथा धूपेश्वर लिंग है। उनको सिद्धिदाता और मोक्षदाता जानो। इस तीर्थ में तिल और जल के तर्पण करने पर पितर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को स्थित काल तक तृप्त रहते हैं। राजन सूर्यवंश में भारत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे। एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म के तत्पर हो भृगु पर्वत के दक्षिण भाग में 10 योजन विस्तृत यज्ञ भूमि निर्माण कराई, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की सब सामग्रियों से संपन्न हो वेद मंत्रों के उच्चारण को ध्वनि में आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस मल्यवान, सुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्त्रों की संख्या में आ गए। धाम के उन्होंने यज्ञ को समस्त वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर डाली। सब देवता भाग चले, ऋत्विज मार गिराए गए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा इस यज्ञ
नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति में से प्रज्वलित हुए अग्नि को भांति क्रोध में से जल उठे और समस्त राक्षसों का उन्होंने संहार कर डाला। तत्पश्चात अपने ब्राह्मण ऋतुजों को राक्षस द्वारा भयभीत, धराशायी तथा मारे गए देख उन्होंने बड़ा शोक हुआ। वे देवमंत्री बृहस्पति जी से बोले, ब्राह्मण, आप सब देवताओं के गुरु, तीनों काल के बातें जानने वाले तथा त्रिवेद वेता हैं। देवकंटक राक्षसों को मेरे आए हुए इन ब्राह्मणों को हत्या कर डाली है। इसका प्रायश्चित मुझे क्या करना चाहिए? बृहस्पति जी बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे संजीवनी विद्या देता हूं। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। नूतन जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति की बड़ी प्रशंसा की। तदंतर पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो यूप गाड़े थे उन्होंने मूल से वहां सल्या और विशल्या नाम वाली दो नदियां प्रकट हुई। वे दोनों लोग पावनी नर्मदा में मिल गई। उसके बाद देवता लोग अपने अपने विमान का आरूढ़ हो सरलोक को चले गए। राजा भरत ने भी दिव्य ब्राह्मणों के साथ अपने पुरी में प्रवेश किया। भरतेश्वर लिंग ब्रह्मयोनि में स्थित है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। नर्मदा माई की जय, नर्मदा माई की जय, नर्मदा माई की जय। हम लोग नर्मदा जी के अद्भुत पूर्व अमरकंटक पर्वत के बारे में जाना, किस प्रकार उसको गया का भाव प्राप्त हुआ और किस प्रकार अमरकंटक पर तिल अर्पण तर्पण करने से हमारे पूर्वज मुक्ति पाते हैं। यह भी जाना। नर्मदा अभूतपूर्व और अमृतमयी माता है। इसके जैसा तीर्थ किस पृथ्वी में नहीं है। हमें यह जानना चाहिए कि नर्मदा का तीर्थ अवश्य ही जाना चाहिए और नर्मदा के तीर्थ में जो भी समझ में आए उस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए। स्नान दान इत्यादि जो भी भाव हो उस भाव से नर्मदा का दर्शन करना चाहिए। नर्मदा माई की जय। बोलो अमरकंटक भगवान भोलेनाथ की जय। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग लघु आरती करते हुए यहीं पे विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और हम इन लोगों को सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद दे पाया। मैं अपने मातृ देवी भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए, बाबा विश्वनाथ का ध्यान करते हुए मैं यही कहूंगा, चितलीकरण हम कैसे हर हर महादेव। कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास रहकर खंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध है, इस कथा का श्रवण करने का लाभ सभी को प्राप्त हो और जो इस कथा का श्रवण करता हो या आपको सुन रहा हो उनको इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। जो मेरे बाबा भोलेनाथ के सानिध्य में रह के इस कथा का प्रचार प्रसार करते हुए सब्सक्राइब करे और करवाए, उनके दुखों में उनका हमेशा साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं अपने महादेव मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि उमा शंकर नारायणी के रूप में आपने यह कथा श्रवण किया
और आप अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखिए। इसी भाव के साथ गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पर विराम दूंगा। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा हर हर महादेव हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।